आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं एक वेब सीरीज नागेंद्रंस हनीमून्स मतलब नागेंद्रन का हनीमून। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं साल 1978 में सोमन और नागेंद्र नाम के दो आदमी को जो किसी से बच के भाग रहे होते हैं। फिर काफी दूर भागने के बाद ये दोनों एक जगह रुक जाते हैं और देखते हैं कि अब उनके पीछे कोई नहीं आ रहा होता है। बट नागेंद्र फिर भी टेंशन में होता है। फिर अगले सीन में नागेंद्र की माँ को देखते हैं जो अपने घर के साथ साथ दूसरों के घरों में भी काम करती है और उसी से उनके घर का खर्चा चलता है, क्योंकि नागेंद्र कोई काम नहीं करता होता है। वह बस दिन भर टाइम पास करता रहता है और सोता रहता है और अपने घर की मुर्गियों के अंडे को होटल में देकर खाना खाता है, क्योंकि उसे होटल का खाना बहुत पसंद था। और होटल से खाने के बाद वही सो जाता है। जब वह सो रहा होता है उससे मिलने उसका दोस्त सोमन आता है। सोमन गांव में दूध देता है और साथ ही स्टेज शो करता है और लड़के लड़कियों के लिए रिश्ते भी ढूंढता है और उसके बदले उसे पैसे मिलते थे। और रिसेंटली उसने एक रिश्ता फिक्स करवाया होता है और आज उसे वही जाना होता है, इसलिए वह नागेंद्र को भी अपने साथ चलने को कहता है। फिर जाते टाइम रास्ते में नागेंद्र को जानकी नाम की एक लड़की मिलती है और उससे नागेंद्र की शादी होने वाली थी। लेकिन नागेंद्र शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि शादी करने के बाद उसे जिम्मेदारियां उठानी पड़ती। इसलिए नागेंद्र जानकी से शादी करने से मना कर देता है, जिससे जानकी को बहुत बुरा लगता है। लेकिन नागेंद्र को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। फिर अगले सीन में सोमन एक शादीशुदा औरत से मिलने जाता है और नागेंद्र बाहर खड़े होकर नजर रखता है। फिर अगले दिन सोमन नागेंद्र से मिलता है और उसे बताता है कि उसका पाउलूस नाम का एक दोस्त है जो 5 साल बाद कुवैत से बहुत पैसे कमाकर लौटा है। यह सुनकर नागेंद्र भी पाउलूस की तरह बहुत पैसे कमाना चाहता था, इसलिए सोमन और नागेंद्र पाउलूस से मिलने जाते हैं। वो उन्हें बताता है कि अब उसे पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, उसकी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है। उसने अपनी बहनों की शादी भी करवाई। फिर पाउलूस सोमन को गाँव की एक लड़की रोजी से अपनी शादी की बात चलाने के लिए कहता है, जिसके लिए सोमन भी मान जाता है। इसके बाद सोमन घर चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वह उस शादीशुदा औरत के बारे में बता के जाता है। इसके बाद पाउलूस भी उस औरत के पास जाता है और नागेंद्र फिर से बाहर खड़े होकर नजर रखता है कि कहीं उसका पति ना आ जाए। लेकिन इसी बीच उस औरत का पति आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि उसकी बीवी किसी और आदमी के साथ है। इससे पहले कि उसका पति पाउलूस को देख पाता, नागेंद्र उस आदमी के कार का शीशा तोड़ देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर पाउलूस उसके घर से भाग जाता है। भागने के बाद पाउलूस नागेंद्र से कहता है कि तुमने आज मेरी जान बचाई है, तो इसके बदले तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर नागेंद्र पाउलूस से कहता है कि वो भी कुवैत जाना चाहता है पैसे कमाने के लिए। इसके लिए पाउलूस मान जाता है। फिर सोमन पाउलूस की उसी लड़की से शादी करवा देता है जिसे पाउलूस पसंद करता था। पाउलूस दहेज में मिले पैसों से खुद का बिजनेस करना चाहता था, क्योंकि अब पाउलूस को कुवैत जाने का मन नहीं था। लेकिन पाउलूस ने नागेंद्र के जाने का पूरा अरेंजमेंट कर दिया था। लेकिन नागेंद्र को कुवैत जाने के लिए वीजा की जरूरत थी और उसमें 16 से 17 हजार का खर्चा आता, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे। इस वजह से नागेंद्र बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि इतने पैसे तो उसकी माँ के पास भी नहीं थे। तब उसे परेशान देखकर सोमन उसे एक आइडिया देता है कि तुम जानकी से शादी कर लो और दहेज के पैसों से तुम वीजा के लिए अप्लाई कर पाओगे। अब नागेंद्र किसी भी तरह से कुवैत जाना चाहता था, इसलिए वह जानकी से शादी कर लेता है। शादी के बाद नागेंद्र को पता चलता है कि उसकी माँ ने लड़की वालों से दहेज में कुछ भी नहीं लिया। यह बात जानकर नागेंद्र को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी माँ को डांटने लगता है। यह सुनकर जानकी को भी बहुत बुरा लगता है और वह रोने लगती है। इसके बाद नागेंद्र गुस्से में सोमन के घर आकर उस पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि नागेंद्र ने सोमन के कहने पर शादी की थी। सोमन नागेंद्र से पूछता है कि उसे क्या हुआ है। नागेंद्र बताता है कि तुमने जिस लड़की से शादी करवाई है उसके घर से उसे कुछ दहेज नहीं मिला। यह सुनकर सोमन भी शॉक हो जाता है। फिर सोमन नागेंद्र से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं किसी भी तरह से तुम्हें कुवैत भेज कर रहूंगा। इसके बाद सोमन नागेंद्र को एक दूसरे गांव लेकर जाता है। सोमन के पास एक लीली नाम की लड़की का रिश्ता था, जिसका भाई एक पुलिस ऑफिसर होता है, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हो रही थी। लीली की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और इसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी। लीली के पिता ने यह शर्त रखी थी कि अगर लीली की शादी नहीं हुई तो वे अपनी जायदाद चर्च में दान कर देंगे। इसलिए उसका भाई किसी भी तरह से अपनी बहन की शादी करवाना चाहता था। एक दिन सोमन नागेंद्र को सारी बातें बताता है और उसे शादी के बाद दहेज के पैसे लेकर भाग जाने की एडवाइस देता है, जिससे उसका कुवैत जाने का सपना पूरा हो जाएगा। नागेंद्र पहले तो मना करता है, लेकिन फिर वह मान जाता है। अगले दिन नागेंद्र सोमन के साथ निकल जाता है लीली के फैमिली से मिलने, क्योंकि लीली के पिता चाहते थे कि लीली की शादी एक क्रिश्चियन लड़के से हो, इसलिए नागेंद्र अपना नाम जोसेफ बताता है। नागेंद्र लीली से मिलता है और समझ जाता है कि लीली पूरी तरह से पागल है, क्योंकि वो उससे उछल उछल के बात कर रही थी। लेकिन कुवैत जाने के लिए वह उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद नागेंद्र को पता चलता है कि लीली के पास सिर्फ 3,000 रुपये ही हैं। फिर वह यह बात सोमन को बताता है तो सोमन कहता है कि कोई बात नहीं,
3,000 रुपये ही ले लो। सोमन नागेंद्र को अब एक बहाना बनाकर भागने की सलाह देता है कि उसे कहना है कि उसके चाचा मर गए हैं और उसे जाना पड़ेगा। नागेंद्र ऐसा ही करता है और अगले दिन बहाना बनाकर लिली को छोड़कर चला जाता है और उसके भाई को नागेंद्र पर शक भी नहीं होता। फिर सोमन नागेंद्र को एक दूसरे गांव में लेकर जाता है ताकि उसकी शादी फिर से करवा सके। सोमन को लगता था कि इस बार नागेंद्र को अच्छा खासा दहेज मिलेगा। फिर गांव में पहुंचकर नागेंद्र बसीर नाम के एक आदमी से मिलता है। बसीर एक कमेटी का मेंबर था जो कमेटी हर साल 15 मुस्लिम लड़कियों की शादी करवाती थी। अब नागेंद्र को मुस्लिम बनकर शादी करनी थी। बसीर नागेंद्र को उर्दू में साइन करने से लेकर पहनावा तक सिखा देता है और बदले में पैसे लेता है। शादी में हर लड़की को कमेटी की तरफ से 2 सोने के सिक्के मिलने वाले होते हैं, इसलिए नागेंद्र शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। शादी के दिन उसे पता चलता है कि उसकी शादी लैला नाम की लड़की से होने वाली है। यह सुनकर नागेंद्र घबरा जाता है क्योंकि उसने लैला को पहले कुछ गुंडों से लड़ते हुए देखा था, लेकिन अब नागेंद्र को उससे शादी करनी पड़ती है। फिर शादी के बाद सभी जोड़ों की फोटो खींची जाती है। नागेंद्र सुहागरात पर लैला से पूछता है कि उसने उसे कुछ लड़कों को पीटते हुए देखा था, वे कौन थे। लैला बताती है कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी थी और जो लड़के उसे मारने आए थे वे उसके पति के भाई थे। लैला बताती है कि उसने अपने पति को किसी और औरत के साथ देख लिया था और जब उसने पूछा तो उसका पति गुस्से में उसका गला दबाने लगा और मजबूरी में अपनी जान बचाने के लिए लैला ने उसे मार दिया था, जिसके कारण उसे जेल भी हुई थी और उस दिन उसके पति का भाई बदला लेने आया था। यह सुनकर नागेंद्र बहुत डर जाता है, लेकिन लैला नागेंद्र के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। वहीं नागेंद्र का कुछ और ही प्लान था। रात में जब लैला सो रही होती है तो नागेंद्र सिक्के ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्के नहीं मिलते तो नागेंद्र बिना सिक्के के ही भागने का सोचता है। लेकिन तभी लैला करवट लेती है और एक सोने का सिक्का उसके ब्लाउज से नीचे गिर जाता है। नागेंद्र वह सिक्का लेके वहां से भाग जाता है और इधर लिली का भाई न्यूज़पेपर में नागेंद्र और लैला की शादी की फोटो देखता है जो उसकी बहन को छोड़कर भाग गया था, लेकिन अब वो नागेंद्र को पकड़ना चाहता था। फिर अगले सीन में नागेंद्र सोमन के साथ दूसरे गाँव जाता है सावित्री नाम की लड़की से शादी करने के लिए, क्योंकि उसके पास अभी भी वीजा के लिए पूरे पैसे नहीं होते हैं। सावित्री के घर वाले भी उसकी शादी जल्दी करना चाहते थे, इसलिए उसके घर वाले लड़के को दहेज में अपनी बेटी के गहने भी दे रहे थे। सावित्री को एक लड़के से प्यार था, लेकिन वह लड़का उसे धोखा देकर चला गया था, जिससे सावित्री प्रेग्नेंट हो गई थी। नागेंद्र को इस बात से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसे बस सावित्री के गहने चाहिए थे। सोमन ने अपने नाटक कंपनी के कुछ आर्टिस्ट को नागेंद्र का माता पिता बनाकर लाया था। इसके बाद नागेंद्र की सावित्री से शादी हो जाती है, लेकिन नागेंद्र को अगले दिन एक रिवाज करके ही सावित्री के साथ जाना था, इसलिए उसने रात को ही सारे गहने लेकर भागने का प्लान बनाया। रात होते ही नागेंद्र गहने लेकर निकलता है, लेकिन वह गलती से सावित्री के कमरे में पहुंच जाता है और वहां सावित्री फांसी लगा रही होती है, लेकिन नागेंद्र उसे बचा लेता है और नागेंद्र को भी मजबूरन सावित्री को सब कुछ सच बताना पड़ता है। नागेंद्र का सच जानकर सावित्री उसे जाने में हेल्प करती है और नागेंद्र सावित्री को उसके आधे गहने दे देता है और वहां से चला जाता है। फिर नागेंद्र सोमन के पास जाता है जो एक लॉज में रुका था और दोनों बिना लॉज के पैसे दिए वहां से चले जाते हैं। उन्हें अभी भी थोड़े और पैसों की जरूरत होती है। उधर लिली का भाई बसीर को ढूंढ चुका होता है और उससे सोमन और नागेंद्र के बारे में पूछता है। बसीर ने बताया कि वे लोग कहीं भाग गए हैं। फिर से सोमन नागेंद्र की अगली शादी करवाने के लिए गांव पहुंचता है, जहां चंदा नाम की लड़की होती है जो खुलेआम धंधा करती थी, इसलिए गांव वाले उसे निकालना चाहते थे। इसलिए पंचायत ने फैसला किया था कि चंदा की किसी से शादी करवाकर उसे गांव से भेज देंगे। फिर सोमन ने नागेंद्र की शादी चंदा से करवा दी और पैसों के लिए नागेंद्र ने चंदा से भी शादी कर ली। गांव वालों ने शर्त रखी थी कि चंदा कुछ दिन तक नागेंद्र के साथ गांव में रहेगी, इसलिए नागेंद्र को चंदा के साथ गांव में रुकना पड़ता है। शादी के बाद भी चंदा के पास कस्टमर आते रहते हैं और उसके पास पैसे भी जमा हो रहे थे। एक रात नागेंद्र चंदा के आधे पैसे और एक कस्टमर का सोने का चेन लेकर वहां से भाग जाता है। उधर लिली का भाई उस लॉज तक पहुंच गया होता है जहां सोमन और नागेंद्र बिना पैसे दिए चले गए थे। फिर उनको सोमन के रूम से एक लेटर मिलता है जिससे उसे पता चल जाता कि वे लोग कहाँ गए हैं। फिर लिली का भाई उस गाँव में पहुंच जाता है और वहां सोमन और नागेंद्र मिल जाते हैं, लेकिन वे दोनों वहां से किसी तरह भाग जाते हैं। लेकिन सोमन का बैग लिली के भाई के पास रह जाता है और ये वही भागने वाली सीन होती है जो हम सीरीज के स्टार्ट होते ही देखते हैं। अब नागेंद्र बहुत डर जाता है, लेकिन सोमन उसे समझाता कि उन्हें थोड़े और पैसों की जरूरत है, वह उन पैसों से वीजा बनवा सकता है, इसलिए नागेंद्र को एक और शादी करनी होगी। फिर नागेंद्र मान जाता है। अगली सुबह लिली के भाई को सोमन के बैग में एक लेटर मिलता है
जिससे उसे पता चल जाता है कि वे लोग कहाँ जाने वाले हैं। सोमन और नागेंद्र आखिरी शादी के लिए गांव पहुंच जाते हैं, जहां वे मोली नाम की लड़की से मिलते हैं। मोली के पिता को कैंसर था और वे अपनी मौत से पहले अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते थे। नागेंद्र को मोली बहुत पसंद आ जाती है और वह उसे धोखा नहीं देना चाहता होता है, लेकिन सोमन के कहने पर उसे मोली से शादी करनी पड़ती है। फिर नागेंद्र ने रात में मोली को सब सच बता दिया। सच जानकर मोली बहुत रोने लगती है और नागेंद्र से कहती है कि अगर वह उसे धोखा नहीं देगा तो वह उसकी सारी गलतियों को माफ कर देगी। फिर नागेंद्र वादा करता है कि वह मोली को कभी धोखा नहीं देगा। नेक्स्ट मॉर्निंग नागेंद्र ने देखा कि मोली, उसके पिता और सोमन सब गायब है। साथ ही नागेंद्र के सारे पैसे भी गायब है। अभी लिली का भाई आता है और नागेंद्र को सोमन और मोली की फोटो दिखाकर बताता है कि वे दोनों पति पत्नी हैं और कई सालों से इस किराए के घर पर रह रहे थे। मोली का पिता सोमन की नाटक कंपनी का ही एक आदमी था। लिली के भाई ने नागेंद्र को ये भी बताया कि सोमन और मोली को सुबह यहाँ से बस में जाते हुए देखा गया है। फिर नागेंद्र को समझ आता है कि सोमन ने उसके साथ गोलमाल किया है। यह सब सुनकर नागेंद्र के होश उड़ जाते हैं। फिर लिली का भाई नागेंद्र को बिना कुछ कहे ही उसके घर छोड़ देता है, जहां नागेंद्र की मां बहुत भड़की हुई होती है, क्योंकि सभी लड़कियां जिनसे उसने पैसों के लिए शादी की थी वहां आ जाती है। फिर नागेंद्र के होश उड़ जाते हैं। अब उसका क्या होगा? इसी के साथ ये सीरीज खत्म हो जाती है। तो कमेंट में जरूर बताना आपको ये सीरीज कैसी लगी और इसी के साथ मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो।